सल्ली अला मौलाना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। और चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती। हर दौर में आप देखें इनके आस्थानों पे बड़े बड़े बादशाह झुके हैं आकर, ये किसी बादशाह के सामने नहीं झुके। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। और तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। और अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच, खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच, खिलाई थी कमाई कैसी। एक मिनट भी आपका जाय नहीं, तवज्जो मेरी तरफ दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल लजीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलु स्वालिहात, और अच्छे काम किए। ईमान लाने के बाद अच्छे काम भी करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का मुसलमान है, ऐसा नहीं कि नाम मुसलमान और मस्जिदें हमारी सुनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के हम मुसलमान बने, बल्कि मुसलमान ईमान लाने के बाद हमको अच्छे काम भी करना है, नेक अमल भी करना है। आमनू पे आप गौर करें, ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं दिल से मानने को, सिर्फ जुबान से इकरार करना नहीं। जुबान से कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ईमान लफ्ज़े आमनू पे आप गौर करें, आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, जिसे आप अलिफ समझते हो। हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जबर जेर पेश में से अगर कोई हरकत आ जाए तो फिर वो हमजा हो जाता है। आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूं, आमनू में पहला हर्फ हमजा यानी अलिफ, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है और चौथा हर्फ वाव है। ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी आपका ईमान मुकम्मल होगा, तभी आप कामिल ईमान वाले होंगे। ऐसा नहीं कि एक वली को आप माने और दूसरे वलियों की शान में गुस्ताखी करें। और वलियों की शान में गुस्ताखी इस हद तक पहुंच गई है कि आदमी सहाबी रसूल की शान में भी गुस्ताखियां करने। तो याद रखो, किसी भी सहाबी की शान में अदना गुस्ताखी आपको गुमराहियत की तरफ ले जाएगी। एक बात मैं आपको बताऊं, ये रजब का मुबारक महीना है, इस महीने को बड़ी फजीलत हासिल है। मैंने यहां तक पढ़ा है, नबी फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है।
इन महीनों की तरतीब पर आप देखें, रजब अल्लाह का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना और रमजान मेरे आका की उम्मत का महीना। अल्लाह से लेना है तो अल्लाह के महबूब को वसीला बनाना, अल्लाह से लेना है तो अल्लाह के महबूब को वसीला बनाना होगा। अब उम्मती डायरेक्ट अल्लाह से अगर लेना चाहे और उसके महबूब को वसीला ना बनाए, तो मेरे मुफ्ती आजम ने जवाब दिया था कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, दामने महबूब छोड़े मांगे खुद अल्लाह से, ऐसे मुर्दक को खुदा से मुद्दा मिलता नहीं। तो अल्लाह के महबूब को वसीला बनाना होगा। देता अल्लाह है, अपने महबूबों के वसीले से अता फरमाता है। आमनू पे आप गौर करिएगा, ईमान वाले आप तभी होंगे जब तमाम नबियों को मानेंगे, तमाम सहाबा को मानेंगे, तमाम वलियों को मानेंगे। और तमाम सहाबा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। नबी फरमाते हैं, सहाबाए किराम का जिक्र करते हुए मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह असहाबी, अल्लाह अल्लाह असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में होशियार रहना, होशियार रहना। एक जगह नबी ने फरमाया, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो अपनी जुबान को रोको, मतलब कि मेरे किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी मत करना। एक मिसाल, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कचहरी का मामला आप देखिए, कोर्ट का मामला आप देखिए, एक होता है जज, एक होता है मुहर्रिर, तहरीर करने वाला, टाइपिंग करने वाला, लिखने वाला, और एक वकील होता है। अब अगर के ऊपर कोई मुकदमा लगा हुआ है या कोई बात है, तो वकील उसके ताल्लुक से जज के सामने जो भी बातें रखता है, तो मुझे बताओ फैसला देने का हक जज को है या तहरीर करने वाले को है? फैसला कौन देता है? जज देता है कि नहीं देता है? ये बाद वाले जो हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सहाबा की शान में जो गुस्ताखियां करते हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि नबी के सहाबा के दरमियान जो मामलात हुए वो उनका आपसी मामला है, उसका फैसला मदीने वाले मुस्तफा फरमाएंगे। ये बाद वालों को क्या हो गया कि मेरे आका के सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते नजर आए। आला हजरत अजीमुल बरकत की किताब मतलउल कमरैन को पढ़ो तो पता चलेगा कि सहाबा का मकाम क्या है, सहाबा की अजमत क्या है। हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें जिंदगी गुजारने के लिए हम एक कश्ती पे सवार हैं। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें निजात कैसे मिलेगी, हम किनारे पर कैसे पहुंचेंगे? तो पैगंबर इस्लाम की बारगाह से जवाब मिलता है, नबी करीम की बारगाह से जवाब मिला कि मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, तुम उस कश्ती में सवार हो जाओ, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाओ। हमने कहा, या रसूल अल्लाह, हम कश्ती में सवार तो हो गए, अब हम किनारे पर कैसे पहुंचेंगे? तो आज तो माहौल बहुत अच्छा हो गया है। अभी हम भुवनेश्वर से आपकी बस्ती में आने के लिए चले तो लिखा था केंद्रापाड़ा 35 किलोमीटर रह गया है, अब 20 किलोमीटर रह गया है। निशान लगे हुए थे, हम पता लगाते रहे कि यही रास्ता आ रहा है आपकी बस्ती के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को, आज तो जगह जगह निशान लगे हुए हैं। अब तो मैप के जरिए आदमी पहुंच जाता है, अब तो कुतुब नुमा के जरिए आदमी पहुंच जाता है। पहले जब सफर होते थे, समंदर के सफर होते थे, तो कुतुब नुमा नहीं था, कोई मैप नहीं था, आदमी किनारे पर कैसे पहुंचेगा? तो सुनो
किनारे पर पहुंचने के लिए दिन में आदमी सूरज को देख करके समत का अंदाजा लगा लेता था और रात में सितारों को देख करके समत का अंदाजा लगा लेता था। रात में सितारों को देख करके उसे ये अंदाजा हो जाता था कि मैं पूरब में चल रहा हूँ, कि मैं पश्चिम में चल रहा हूँ, मैं दक्षिण में चल रहा हूँ, कि मैं शिमाल में चल रहा हूँ, कि मैं जुनूब में चल रहा हूँ। आओ जरा जहन को करीब करिएगा। आदमी जब समंदर का सफर करता था रात में सितारों को देख करके वो समत का अंदाजा लगा लेता था और दिन में सूरज को देख करके वो समत का अंदाजा लगा लेता था। अल्लाह अकबर। हमने कहा या रसूल अल्लाह, हम किनारे पर कैसे पहुंचेंगे, हम साहिल निजात पर कैसे पहुंचेंगे, हम अहले बैत की कश्ती में बैठ तो गए हैं, अब हम किनारे पे कैसे पहुंचेंगे। तो पैगंबर इस्लाम की बारगाह से जवाब मिलता है, असहाबी कन नुजुम, मेरे सहाबा सितारों की मिसल है। और आसमान में चांद चार बड़े सितारे हैं, चार बड़े सितारे हैं। आओ अपने जहन को करीब करिएगा। चार बड़े सितारे हैं और वो चार बड़े सितारे, एक सितारा पूरब में है, एक सितारा पश्चिम में है, एक सितारा उत्तर में है, एक सितारा दक्षिण में है। उन सितारों को देख करके आदमी संत का अंदाजा लगा लेता था। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक की भी पैरवी करोगे राह निजात पा जाओगे, किनारे पर पहुंच जाओगे। आला हजरत की बारगाह से जवाब मिल गया। मेरा इमाम फरमाता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वही कामयाब है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत। वही कामयाब है। ऐसा नहीं कि सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां करे और अहले बैत की मोहब्बत का दावा करे। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जैसे कश्ती में बैठे नहीं लेकिन बाहर से तारीफ कर रहे हैं कि कश्ती के तख्ते बहुत अच्छे हैं, कश्ती की बनावट बहुत अच्छी है, कश्ती का डेल डोल बहुत अच्छा है, कश्ती देखने में बहुत अच्छी है। बैठे नहीं उसमें, सिर्फ बाहर से तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ बाहर से। समझो और पहचानो उनको कि जो सिर्फ जुबान से अहले बैत की मोहब्बत का दम भरे और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की शान में गुस्ताखी करें, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं। वही कामयाब है जो कश्ती में बैठे और सितारों का सहारा लेकर के मंजिल मकसूद पे पहुंचे। यही अकीदा बरेली के इमाम ने दिया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और एक बहुत अहम बात बताऊं, कल 22 तारीख है ना, अब तो लग गई 22। सहाबी रसूल कातिबे वही हजरते अमीर मुआविया का विसाल है। अपने घरों में फातिहा का इंतजाम करना। एक बात बताओ, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। जब तक हजरते हुर यजीद के लश्कर की तरफ से थे, बताओ किसी ने उनको जन्नती कहा? बताओ किसी ने जन्नती कहा? सबसे पहले इमाम हुसैन का रास्ता किसने रोका? हजरते हुर ने। हजरते हुर जब तक यजीद के लश्कर की तरफ से थे, किसी ने उनको जन्नती नहीं कहा। और जैसे ही हजरते हुर ने यजीद के लश्कर को छोड़ा, इमाम हुसैन की तरफ आ गए। आज हर आदमी कहता है कि हुर जन्नती हो गए, हजरते हुर जन्नती हो गए। अब बताओ, नाना का मर्तबा बड़ा है कि नवासे का मर्तबा बड़ा है? नबी का मर्तबा बड़ा है कि इमाम हुसैन का मर्तबा बड़ा है? सारी दुनिया जानती है कि मदीने वाले मुस्तफा का मर्तबा सबसे बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बाद सारी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा का है। दोनों आलम के सरदार हैं मेरे आका। जब नवासे की ये शान है
कि हजरते हुर उनके तरफ आ जाएं तो उन्हें सारी दुनिया जन्नती कहे। जब नवासे की ये शान है तो इमाम हुसैन के नाना की बारगाह में हजरते अमीर मुआविया आ जाएं तो वो जन्नती क्यों नहीं हो सकते? हजरते अबू सुफियान आ जाएं तो वो जन्नती क्यों नहीं हो सकते? वहशी आ जाएं तो वो जन्नती क्यों नहीं हो सकते? पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे सहाबा का जब जिक्र करो तो अपनी जुबान को रोको। इसलिए सहाबाए किराम की शान में कभी गुस्ताखी मत करना। मैंने आयत पढ़ी कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, अब ऐसा नहीं कि बाज पर ईमान लाओ और बाज को छोड़ दो। कामिल मोमिन नहीं हो सकते, निजात वाले नहीं हो सकते। वह अमिलुस सालिहात, और अच्छे काम भी करे, नेक अमल भी करे, मुत्तकी और परहेजगार बन के रहे। तो ऐसे आदमी के लिए क्या है? रब फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनकी मोहब्बत अनकरीब लोगों के दिलों में डाल देगा। सुभान अल्लाह। जो ईमान लाए और अच्छे काम करे, अनकरीब अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। आज जिनके उर्स में आप आए हो, इतना बड़ा मजमा है, इस मसरूफियत के दौर में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आज अगर शादी में जाएगा तभी पहुंचेगा जब खाना तैयार होगा, इंतकाल में जाएगा तभी जाएगा जब जनाजा तैयार होगा, और जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ वापस आ जाएगा। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि आज आप मगरिब ही से एक अल्लाह के वली के उर्स में यहां पर जमा हो? क्यों? जो ईमान लाया और अच्छे काम किए, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। आज लोग दूर दूर से खिंच करके इस उर्स की महफिल में आए हैं, उलमा का जिक्र बयान सुनने आए हैं, औलियाए किराम के फजाइल और मनाकिब को सुनने के लिए आए हैं, इन शोहरा से नाते नबी सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? ये एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में आए हैं। तो सुनो, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में डाल देता है। अब इसी आयत करीमा के बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज देता है, ऐ जिब्राइल इधर आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला क्या हुक्म है मेरे लिए? रब फरमाता है, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्राइल कहते हैं, मौला मैं मोहब्बत करने लगा उससे, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? रब फरमाता है, जाकर के तमाम फरिश्तों में ये ऐलान कर दो कि तुम फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। परवरदिगार आलम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मैं गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ, मैं अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। मैं गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। मैं अहमद रजा से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। मैं हबीबे मिल्लत से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत। महबूब बंदे हैं। तकबीर। देखिए मेरी आवाज अगर कम हो जाए तो आप लोग इतने लोग मिलकर हमारा मुकाबला कीजिए। नारे तकबीर। अब भी मैं आप पर भारी हूं। नारे तकबीर। और जोर से पीछे वाले नारे तकबीर। पूरा सीना में दम लगाकर हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इन वलियों की मोहब्बत, इन वलियों की मोहब्बत का चराग पहले आसमानों पर जला है।
बेशक। फिर जमीन पर इन वलियों की मोहब्बत उतारी गई है। वाह वाह वाह। आज जो हम इन वलियों से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत दुनिया में पैदा नहीं की गई है, ये मोहब्बत तो आलम अरवाही में पैदा फरमा दी गई थी। ऐ लोगों, मैं आपको बताता हुआ चलूं, जो आज हम वलियों से मोहब्बत करते हैं, आज जो हम इनके आस्थानों पे जाते हैं, ये मोहब्बत दुनिया ही में पैदा नहीं की गई है, ये मोहब्बत तो आलम अरवाह में पैदा फरमा दी गई थी। अल्लाह अकबर। इसकी इस एक हदीस पाक में है कि जिन रूहों का चेहरा एक दूसरे की तरफ था, उनके दरमियान मोहब्बत कायम रही, और जिनकी पीठ एक दूसरे की तरफ थी, उनके दरमियान मोहब्बत कायम नहीं रही। अब लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, हम वलियों से मोहब्बत करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारा चेहरा वलियों के चेहरे की तरफ था। आलम अरवाह में हमारा चेहरा वलियों के चेहरे की तरफ था। हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा गौसे आजम के चेहरे की तरफ था। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा गरीब नवाज के चेहरे की तरफ था। अरे हम हुजूर बाबा फरीदुद्दीन से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा बाबा फरीदुद्दीन के चेहरे की तरफ था। हम साबिर पाक से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा साबिर पाक के चेहरे की तरफ था। हम मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा मुजाहिद मिल्लत की तरफ था। हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा आला हजरत के चेहरे की तरफ था। हम मुफ्ती आजम से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा मुफ्ती आजम के चेहरे की तरफ था। हम ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा ताजुल शरिया के चेहरे की तरफ था। ऐ लोगों, किस्मत पे नाज करो, हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो, मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हर एक को ये मकाम होते, हर एक को ये शान हासिल नहीं होती, हर एक को ये रुतबे हासिल नहीं होते। जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन्हें ये मकाम हासिल होता है, उन्हें ये शान हासिल होती है, उन्हें ये अजमतें हासिल होती है, उन्हें ये रिफातें हासिल होती है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज हम सिर्फ दुनिया में जुबानी दम भरते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदों से प्यार करते हैं। लेकिन आज अगर हकीकत पे गौर किया जाए तो हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। हम मोहब्बत में, अपने मोहब्बत के दावे में सच्चे नहीं है। अगर वाकई इन वलियों से मोहब्बत होती तो सरकार गौसे आजम ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा है। अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत होती तो आज मस्जिदें हमारी सुनी नहीं होती। सरकार गरीब नवाज ने 37 यानी 37 साल इस हाल में गुजारे कि पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। ये पीठ रात में बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। अगर वाकई गरीब नवाज से मोहब्बत होती तो आज हमारी मस्जिदें सुनी नहीं होती। सरकार मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत का दावा करते हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने ना तो सफर में नमाज को छोड़ा है, ना हजर में नमाज को छोड़ा है। ट्रेन जाती है तो चली जाए, ट्रेन छूटती है तो छूट जाए, लेकिन अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ा है। इसीलिए दुनिया आज उनको याद कर रही है, इसीलिए दुनिया उनका खुतबा पढ़ रही है, इसीलिए दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक के लिए कोई रोता भी नहीं है। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, लोगों को सताने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा। कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि इधर उनके जनाजे उड़ते हैं, उधर आंखों में आंसू होते हैं। अभी देखा नहीं तुमने, हुजूर ताजुल शरिया का जनाजा उठा, लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे, हर आंख नम होके कह रही थी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। आज हमारे दिल से मरने का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंधेरे को भूल गए, आज हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, आज हम दुनिया के लहबो लहब में मशगूल हो गए। मेरा इमाम कहता है, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं
नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तर से सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हम नबी से मोहब्बत का दावा करें और मस्जिदें हमारी सुनी रहे, हम सहाबा से मोहब्बत का दावा करें और अल्लाह की इबादत से दूर रहे, आज हम वलियों से मोहब्बत का दावा करें और आज हमारे घरों के हालात ऐसे। आओ मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र सुनाऊं जिसे दुनिया हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से जानती है। ये रजब का महीना चल रहा है, इसी महीने की 15 तारीख को जिन पर आप कूडों की जिन कूडे बना करके जिनके नाम की आप फातिहा दिलाते हो, उसी शख्सियत को इमाम जाफर सादिक कहते हैं। कौन है इमाम जाफर सादिक? वो हजरत इमाम जाफर सादिक के इमाम आजम अबू हनीफा, जो इमाम आजम है। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? तब इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं इमाम आजम की उम्र 2 साल है। कहा हुजूर बुजुर्ग हो गए, बाल सफेद पड़ गए, उम्र 2 साल बता रहे हो? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जो 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं, मैं तो उसी को शुमार करता हूँ। पता चला आले रसूल का मकाम बुलंद है, सैयदों का मर्तबा बुलंद है, सैयदों की शान बुलंद है। वो इमाम जाफर सादिक अपने गुलाम का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं मुझसे वादा कर, अगर अल्लाह ने कयामत में तुझे बख्श दिया तो तू इमाम जाफर सादिक को जन्नत में अपने साथ लेकर जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं हुजूर मैं तो आपकी खिदमत में इसलिए लगा ताकि मैं आपके वसीले से जन्नत में जाऊं, मैं तो आपके पास इसलिए आया ताकि मैं आपकी वजह से जन्नत में चला जाऊं, और आप मुझसे कह रहे हो कि तू वादा कर मुझसे कि अगर कयामत में बख्श गया तो तू इमाम जाफर सादिक को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हाँ, अगर मैं बख्श गया तो मैं तुझे जन्नत में लेकर जाऊंगा, और अगर अल्लाह ने तुझे बख्श दिया तो तू मुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाना। ये कौन कह रहा है? ये इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, और इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। वो हजरत इमाम जाफर सादिक हैं कि किसी ने आके कहा हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप आले रसूल हैं। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा कि हम आले रसूल हैं ना, इसीलिए हमको फिक्र लगी रहती है कि कयामत के दिन हमारे नाना ने हमसे पूछ लिया तू तो मेरी आल है, तू तो आले रसूल है, तूने मेरे पैगाम को लोगों तक कमा क्यों नहीं पहुंचाया, तो हम अपने नाना को क्या जवाब देंगे? अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? ये इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं। आज हम बुजुर्गों का जिक्र सुनते मगर एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज हम जहन्नम का जिक्र सुने, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज हम कब्र का जिक्र सुने, एक आंसू हमारी आंख से नहीं टपकता। कितने जनाजे कांधे पे रख के हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को गुस्ल दे के कब्रिस्तान पहुंचा दिया, कितने बड़े बड़े अजीज दुनिया से चले गए। ऐ लोगों, एक दिन हमें भी दुनिया से जाना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपना नामे आमाल मुकम्मल तैयार रखो। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब जनाजा उठे तो इमाम साहब कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलामे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो फख्र से कहते हुए जाओगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से सैयद नूर अली शाह बाबा। नारे तकबीर, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, दयारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं वो रातों में उठ उठ करके रोते थे कि अल्लाह कयामत में हम हिसाब कैसे दे पाएंगे, ये अल्लाह कयामत में हम खड़े कैसे हो पाएंगे। एक हम हैं कि जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो क्या जन्नत मिल जाएगी? जितनी आसान समझ रहे हो ना आप, जन्नत इतनी आसान है नहीं। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं?
मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोग सोच रखे हैं, जितना आज हम गुमान किए बैठे हैं कि जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। आओ एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करूं मैं आपके सामने, जिसे आज पूरी दुनिया खैरुत ताबईन के नाम से उनको जानती है। आज सारी दुनिया उनको हजरत उवैस करनी के नाम से जानती है। ऐसी सादगी से जिंदगी गुजारी उवैस करनी ने, और मकाम मर्तबा जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। वो हजरत उवैस करनी के आका सहाबा के मजमे में फरमाते, मेरे सहाबा कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ उमर ऐ अली, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उससे मेरा सलाम कहना, और मेरा ये पैरहन शरीफ उसको देना, और उससे कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। आज ये उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज ये उम्मत के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए। पैगंबर इस्लाम ने रातों में उठ उठ करके दुआएं की कि मौला उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दे। हजरत फातिमा दुआ करती थी, मौला मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हसनैन करीमैन दुआएं करते थे, मौला हमारे नाना की उम्मत को बख्श दे। लेकिन एक हम हैं कि कानों में ब्लूटूथ लगाई, एयरफोन लगाई, रोड पे गाने सुनते हुए गाड़ियां तेज दौड़ाते फिर। कभी सोचा है नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। अगर यही गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देख के सोने वालों, अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हर एक का जिक्र नहीं होता, हर एक का चर्चा नहीं होता। जो नबी के आशिक हैं, जो नबी के गुलाम हैं, उनका जिक्र होता है, उनका नाम लिया जाता है, उनका चर्चा होता है। हजरत उवैस करनी ने बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया, और आशिक ऐसे, मोहब्बत ऐसी नबी से कि माँ के पांव दबा रहे थे कि आंखों से आंसू टपके माँ के तलवों पे गिरे। माँ ने कहा, बेटा क्या आका की याद आ रही है? अर्ज करते, हाँ अम्मी, इजाजत दे दो कि मैं अपने आका का दीदार कराऊं। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें खूब पता है कि मेरी तीमारदारी करने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है। अगर तू चला गया मेरे लाल तो मेरी खिदमत कौन करेगा। हजरत उवैस करनी की जब जब मोहब्बत रंग लाती, आंखों से आंसू निकलते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा जा, मैं तुझको 8 पहर की इजाजत देती हूँ, जा अपने महबूब का दीदार करके वापस आ जाना। उवैस करनी को ये इजाजत मिली। आप दौड़ते हुए अपने आका की बारगाह की तरफ आ रहे थे, तो फिर इश्क ने दिल को झंझोड़ के कहा, उवैस आका से मिलने जा रहे हो और ऐसे तेज भागते हुए जा रहे हो, क्या ये तरीका होता है आप गुलामों का आका की बारगाह में आने का? आप आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मोहब्बत देखी, जब पहुंचे मदीने शरीफ में और जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे तो पूछा सहाबा से, क्या आका का दीदार हो सकता है? तो सहाबा ने अर्ज किया, आका हुजरा मुबारका में आराम फरमा होंगे, जाकर के मुलाकात कर लो। जैसे ही हजरत उवैस करनी आए तो पूछा कि मैं किसी से पूछा कि मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं, तो कहा, आका जिस दरवाजे पे होते हैं, आका जिस हुजरे में होते हैं, उसका दरवाजा बंद नहीं होता है, सिर्फ पर्दा गिरा हुआ होता है। ये हमारे आका की बारगाह है जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। जो भी आया मेरे आका उससे मुलाकात फरमाते थे। हजरत उवैस करनी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारका के करीब पहुंचे और जाकर के सलाम किया
फिर अर्ज किया क्या मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अंदर से आवाज आई आका बाहर तशरीफ ले गए हैं। हजरत उवैस करनी की मोहब्बत, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि इतना लंबा सफर करके आया हूं, आका का दीदार न हो पाया। और माँ ने जो इजाजत जितने पहर की दी है वो वक्त गुजरता जा रहा था। हजरत उवैस करनी अर्ज करते हैं कि अम्मी जब हमारे आका आए तो उनसे इस गुलाम का सलाम अर्ज कर देना। कहा कि जब इतनी दूर से आए हो तो थोड़ा ठहर जाओ, आका अभी तशरीफ लाते होंगे। कहा इतना वक्त नहीं है मेरे पास में। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी वापस आ गए। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो फरमाया आयशा कोई आया था। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, एक गुलाम आया था, कह रहा था कि मैं आका का गुलाम हूं। मैंने नाम पूछा तो कहा आका को मेरा नाम पता है, आका मेरे बारे में जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया उवैस आया था। उवैस करनी आए थे। अल्लाह अकबर। मोहब्बत देखे उवैस करनी की, इश्क देखे उवैस करनी का। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा। बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने। जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में, वो हजरत उवैस करनी है। लोग उनको दीवाना कहते थे, लोग उनको पागल कहते थे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आया तब आपने तमाम हाजियों से फरमाया कि हज के अरकान अदा करने के बाद कोई हाजी जाए नहीं, सब कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। तमाम हाजी जमा हो गए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया सब हाजी बैठ जाएं, वो खड़े रहें जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे। आपने फरमाया यमन के हाजी बैठ जाएं, वो खड़े रहें जो यमन में कर्न से आए हैं। एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। उमर फारूक आजम फरमाते हैं तुम कर्न से आए हो? कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया क्या उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा उवैस करनी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ उवैस नाम का मेरा एक भतीजा है, ये उवैस करनी का चचा था। कहता है वो तो इस लायक नहीं कि उसका जिक्र अमीरुल मोमिनीन करे, वो तो इस लायक कहा है कि उसका नाम आपकी जुबान पर आए। वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं जिसे तुम दीवाना कह रहे हो, जिसे तुम पागल कह रहे हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी उवैस के बारे में पूछ रहा हूँ। कहा हुजूर जब वो गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते तो बच्चे पत्थर मारते। उवैस करनी उन बच्चों से कहते ए बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो, क्योंकि जब मोटे पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मैं अपने नबी पे दुरूद पढ़ता रहता हूँ, मैं अपने आका पे दुरूद पढ़ता रहता हूँ, मैं बेवुजू दुरूद कैसे पढ़ूंगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। आप फरमाते मेरा वुजू टूट जाता है। ऐ बच्चों मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट तो लगे लेकिन मेरा वुजू न टूटे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है। गलियों से गुजरते तो उनके ऊपर बच्चे पत्थर मारते। वो हजरत उवैस करनी आज हमारा लिबास फट जाए, आज हमारा कपड़ा फट जाए, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हम जाकर लिबास वहां से खरीदते हैं और अपने माप का सिलवाते हैं। हजरत उवैस करनी का जब लिबास फट जाता तो आप कूड़ा करकट पे जाते, जहां कूड़ा करकट डाला जाता था वहां से कोई पुराना कपड़ा उठाते, उसे पाक करते, धोते और उसका पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखा करते थे। हजरत उवैस करनी हमें भूख लगे हम ढाबों पे खाना खाएं, हमें भूख लगे हम होटलों पे खाना खाएं, हमें भूख लगे हम घर में ताजा खाना बनवा करके खाएं। हजरत उवैस करनी को जब भूख लगती तो आप होटलों की तरफ नहीं जाते, घर की तरफ नहीं जाते, बल्कि अपने मकाम से चलते और वहां जाते जहां पर वगैरह धोई जाती थी, तालाबों की तरफ आते, वहां जो सब्जी धोने वाले सब्जी धो के ले जाते तो कुछ पत्ते वगैरह पड़े रहते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे हजरत उवैस करनी। मकाम देखो कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। ये मकाम है उवैस करनी का कि जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा उवैस करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया? सब जन्नत में जा रहे हैं, आवाज आएगी अपने महबूब की
उम्मत की शफाअत करो। उवैस अकेले मत जाओ जन्नत में, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करके उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। हाय हाय हाय, नारे मकाम है, नारे रिसालत। अब ठंडी तो इतनी नहीं है कि आप लोग को बिल्कुल थरथरा रही है, बिल्कुल जोर से बोलिए ताकि गर्मी पैदा हो। नारे तकबीर, सारे लोग हाथ को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। रंग देखा ना तो नस्ल कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। हो गए दूर से सैराब, ओ वैसे करनी पास रहकर भी बूजहल को प्यासा। वो हजरत उवैसे करनी, क्या सादगी है। जिंदाबाद। ऐसी जिंदगी गुजारी आपने, आज हम ठाट बाट पे मर गए, आज हम दिखावे पे चले गए। हजरत उवैसे करनी को देखो, जब आप गली से गुजरते कुत्ते भौंकते उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया। एक दिन जवाब दिया था जहांगीर भाई कुत्तों को उवैसे करनी ने, और कहा कि कुत्तों मेरे ऊपर मत भौंका करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। ऐ कुत्तों, अगर कल पुल सिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुल सिरात पार न कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। मकाम जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में, शान नबी की बारगाह में बयान हो रही है। खौफे खुदा का आलम देखो, कुत्तों से कहते कुत्तों मेरे ऊपर मत भौंका करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूं। मैं पुल से रात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर पार नहीं कर पाया तो तुम मुझसे बेहतर हो। कभी हमारे दिल में भी ऐसा खौफ जागा? आज पूरे दिन आदमी दुकान पे बैठा रहे, मार्केट करे, तो शाम को जब बिस्तर पे जाता है तो सोचता है, जोड़ता है, आज मैंने इतना मुनाफा कमाया, आज इतना मुझे फायदा हुआ, आज मेरा इतना नुकसान हुआ, इतने का मैंने सामान बेचा, इतना मैंने खरीदा, इतना खर्चा हुआ, टोटल हिसाब लगाता है। कभी एक बार भी शाम को बिस्तर पे सोते वक्त आंखें बंद करके ये सोचा कि आज मैंने कितनी नेकियां कमाई हैं, आज मैंने कितने गुनाह किए हैं? एक बार भी हम नहीं सोचते। हमारा जो नामे आमाल है ना, एक हफ्ते का जो रिजल्ट है ना, ये जुमे रात को फरिश्ते आका की बारगाह में लेकर जाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मती के हफ्ते भर के कारनामे हैं, हफ्ते भर के कारनामे हैं। मेरे आका फरमाते, जब मैं अपने उम्मतियों को नेकियां करते हुए देखता हूं तो मुझे खुशी होती है, और जब मैं उनके गुनाह देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। कितने हफ्ते गुजर गए कि मस्जिद के दरवाजे हमने नहीं देखे। जुमे की जुमे यहूदियों ने हफ्ते का दिन और ईसाइयों ने इतवार का दिन चुन लिया था, ऐसे ही कुछ लोगों ने सिर्फ जुमे का दिन चुन लिया, बाकी 5 वक्त की नमाज छोड़ दी। मर्तबे यूं ही नहीं मिलते, शान यूं ही नहीं मिलती। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बसाओ। और मेरे बुजुर्गों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेंगे? क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर ही साले सवाब करेंगे? ये चौराहों पे बैठना छोड़ दो, एक चाय की चुस्की के लिए गुस्ताखियां करना शुरू कर दी वलियों की शान में, सहाबा की शान में। अल्लाह की इबादत करो, तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठो, अपने घर भी बैठो तो अपने नबी पे दुरूद पढ़ते रहो। और जैसे ही नमाज का वक्त हो फौरन मस्जिद में जाकर के जमात से नमाज को अदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि यूं ही दुनिया से चले गए तो समझ लो कब्र के अंदर वो अजाब तैयार है। मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है।
वो हजरत उवैसे करनी कुत्तों से कह रहे हैं, अभी मेरे ऊपर मत भौंको, तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। पुल सिरात पार करने की बात करते हो, वो तो जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। हुक्म होगा अकेले मत जाओ, अपने आका की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। ये मकाम है अल्लाह के नेक बंदों का, ये शान है अल्लाह के नेक बंदों की, ये अजमतें हैं अल्लाह के नेक बंदों की। ऐ लोगों, हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं वलियों का, हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं सहाबा और ताबईन का, लेकिन उनकी अदाओं को अपनाते नहीं है। आज कितने घर हैं जिन घरों के अंदर इस्लामी माहौल नहीं है, जिन घरों के अंदर देखो तो बेपर्दगी का बाजार गर्म है। आज उर्सों के नाम पर भी बेपर्दगियां हो रही हैं, आज मेलों के नाम पर भी बेपर्दगियां हो रही है। फिर भी हमारे घरों के हालात देखो, अफसोस होता है कि मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो शर्म से सर झुकता नजर आता है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान हमारे तालीम से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए, शिक्षा से दूर हो गए। आज घरों के जायजे लो तो आज हर घर के अंदर आप देखो, अगर किसी के 5 बेटे हैं तो 5 अलग अलग मोबाइल लेकर के अलग अलग चारपाई पे फिल्में देखते नजर आएंगे। कोई इंस्टा पे रील अपलोड कर रहा है, कोई फेसबुक पर तस्वीरें देख रहा है। ये हाल आज मुसलमानों के बच्चों का होता जा रहा है। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान पे जुल्म बहुत हो रहे हैं। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। आज घरों के जायजे लोगे तो हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जो तालीम से दूर है, जो एजुकेशन से दूर है, जो शिक्षा से दूर है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बाप जो है पंचर जोड़ने का काम करते हैं, इनके मरने के बाद मुझे वही तो दुकान संभालनी है। वो जानता है ना कि मेरे बाप की जो है जनरल स्टोर है, उनके मरने के बाद मुझे यही दुकान तो संभालनी है। अरे कब तक तुम दूसरों की गाड़ियों के पंचर जोड़ते रहोगे? तालीम हासिल करके ऐसी तालीम हासिल करो कि तुम दूसरों की गाड़ी के पंचर ना जोड़ो, बल्कि दूसरे तुम्हारी गाड़ियों के पंचर जोड़ते हुए नजर आए। इसलिए तालीम हासिल करो, इसलिए शिक्षा हासिल करो, इसलिए एजुकेशन से हमकिनार हो जाओ और ऐसी तालीम हासिल करो जहां दीनी तालीम हासिल करो, वही दुनियावी तालीम हासिल करो, ताकि दुनिया की नजरों से नजरें मिला करके तुम बात कर सको, ताकि दुनियावी लोगों की आंखों में आंखें डाल करके तुम बात कर सको। अरे कौम भी चाहती है कि एक दीनदार डॉक्टर मिल जाए, कौम भी चाहती है एक दीनदार इंजीनियर मिल जाए, कौम भी चाहती है कि एक दीनदार डॉक्टर मिल जाए। इसलिए दीनी तालीम हासिल करने के बाद आओ कॉलेज की तरफ आओ, आओ यूनिवर्सिटी की तरफ आओ, आओ स्कूलों की तरफ आओ और दुनियावी तालीम भी हासिल करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि हम मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। हम जहां दीनी तालीम में महारत रखते हैं, वहीं दुनियावी तालीम में भी मुसलमान पीछे नहीं है। जब तालीम हासिल करके आओगे, जब एजुकेशन हासिल करके आओगे, जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही नाजिल हुई तो ना तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, न रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, न हज का हुक्म सबसे पहले आया, न ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। सबसे पहले हुक्म आया है तो तालीम का आया है। इकरा पढ़िए, इकरा पढ़िए, इकरा पढ़िए। जिस कौम के लिए तालीम जरूरी थी, जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए था, अरे 1200 साल तक जब तक मुसलमान तालीम से हमकिनार रहा, दुनिया में किसी के सामने नहीं झुका। जब से तालीम से पीछे हो गया, सबके सामने झुकता नजर आ रहा। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, बोलता मजमा, जागता मजमा, जिंदा मजमा। तालीम हासिल करो, शिक्षा हासिल करो। महाराजा शरीफ से आवाज उठी थी, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आज कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे? मैं आया, मदरसे की बिल्डिंग देखी, दिल खुश हो गया, लेकिन पूछा तो कहा वही बस्ती के चंद बच्चे। इतनी बड़ी बस्ती और उसमें मुसलमान तालीम में इतना पीछे। अगर बच्चों के पास तालीम होगी ना, सबसे बड़ा हथियार उनको तालीम है। तालीम ही नहीं होगी तो फिर वो गाड़ियों के पंचर ही तो लगाएंगे।
वो मुर्गा कट बाल कटवाए, सेटों से साफ और गाड़ी दे दी, बस वही गलियों में दौड़ता फिर रहा है जी। बाप के इंतकाल के बाद जब जिम्मेदारी आती है तब ऐसी औलाद परेशान होती है। अब हम क्या करें, कौन से मोड़ पे खड़े हों। तालीम होगी कभी पीछे नहीं हटोगे, एजुकेशन होगा ना तुम्हारे पास, कभी तुम पीछे नहीं रहोगे। इसलिए अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दो, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दो, माशाल्लाह, उनकी शिक्षा पर ध्यान दो। अच्छा पैगाम। मगर कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तालीम दिए चले गए तो औलाद जो है भीख मांगती हुई नजर आए। तालीम सिखाओ अपने बच्चों को, इल्म तालीम बहुत जरूरी है। बेशक। घर के खर्चे हल्के कर दो लेकिन पढ़ाओ बच्चों को। इन बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि किताब इनके हाथ में दे दो। 50-50 हजार का मोबाइल चलाते हुए देखे मैंने। और एक तो अभी वो आईफोन का जो नया मॉडल आया है ना वो लिए फिर रहा था, 1 लाख प्लस का मोबाइल। पूछा कितने पड़े हुए, कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही धंधा कर लेता हूं। ये हाल है मुसलमानों का। ब्याह शादी के माहौल देखो इनके, जो नई नई उम्र के लड़के तैयार हो रहे हैं। शादी में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की पूरी लिस्ट बनाए बैठे घर के अंदर। इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगा। बाप कहता है मेरा एक बेटा है, सारी प्रॉपर्टी इसी की तो है, इतनी आसानी से इसकी शादी नहीं करूंगा। बल्कि फला को मेरे पड़ोस में वैगनार मिली है, मुझे स्विफ्ट चाहिए। कोई कहता है फला को स्विफ्ट मिली है, मुझे क्रेटा चाहिए। एक साहब आए हमारे पास, बोले मौलाना मुझे अपने बेटे की शादी करना है लेकिन मेरे बेटे की जिद है कि उसे जहेज में बाइक चाहिए। अब गरीब आदमी कहता है चलो मैं बाइक दे दूंगा, तो फिर भी इतना निडर हो गया है आदमी, कहता है कौन सी वाली दोगे। उसमें भी पूछता है कौन सी दोगे। उसने कह दिया स्प्लेंडर दे दूंगा, कहता है नहीं जो बुलेट का नया मॉडल आया है वो चाहिए। अब बताओ 2.5 लाख प्लस है, रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने बच्चों का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करने वाला गरीब, कहां से इतना जहेज इकट्ठा करे, कहां से इतने पैसे लेकर आए कि वो इन जहेज के लोबियों का मुंह भर सके। पैगंबर इस्लाम की सीरत को हम भूल गए, नबी के हम फरमान को भूल गए, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना हमने छोड़ दिया। पैगंबर इस्लाम ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो नबी ने उसके साथ अपनी बेटी का निकाह किया जिसको दुनिया मौला अली शेर खुदा के नाम से जानती है। इतने गरीब थे मौला अली शेर खुदा कि एक चमड़े का आपके पास में चमड़े का एक मुसल्ला था जिस पर आप नमाज पढ़ते थे और उसी पर आप रात में लेटते थे और दिन में उसी पर अपने ऊंट को या घोड़े को चारा खिलाते थे। इतनी गुर्बत का आलम। अल्लाह अकबर। वो हजरत मौला अली शेर खुदा, उनके साथ नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया और हजरत फातिमा से फरमाया मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी लख्ते जिगर, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है। जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं इतना सामान इकट्ठा करूंगा कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा कि आज नबी ने अपनी लाडली बेटी को कितना जहेज दिया है, तो नबी की आंखों में आंसू थे। नबी फरमाते अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे, वो कहां से इतना जहेज लाएंगे। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने इन जहेज की लंबी लंबी डिमांडों का दरवाजा वही बंद कर दिया था। अल्लाह अकबर। ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना, जो जहेज की लंबी लंबी लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगते हैं। मुझसे कहता है मौलाना मुझे जहेज में बाइक चाहिए, मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, चल मेरे साथ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे ऐसी तकरीर करूंगा, तू मस्जिद के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा के बैठ जाना। 3 जुमा में इतना चंदा आ जाएगा कि तेरे लिए 1 मोटरसाइकिल मैं ला करके दे दूंगा। कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो। हमने कहा नादान
भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दरवाजे दरवाजे मांगे। भिखारी उसे नहीं कहते जो दुकान दुकान हाथ फैला करके मांगे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता है। भिखारी उसे भी कहते हैं। अब भिखारी भी अलग अलग किस्म के होते हैं। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इनमें भी भिखारियों की अलग अलग कैटेगरी है। कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई अपाचे पे राजी हो जाता है और कोई बुलेट पे भी राजी नहीं होता है। उसमें भी कहता है मुझे 4 व्हीलर चाहिए। हमने कहा अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्सा रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अरे कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मांगना है तो रब की बारगाह में आकर के मांगो। हमने कहा ये दुनियादार देंगे। अगर 5 लाख मिल भी गए तो कितने साल तेरे घर का गुजारा चल जाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चला लेगा। अगर ये हमने जहेज के सामान को, हमने फर्नीचर के सामान को दीमक को खाते हुए देखा, हमने गाड़ियों को डैमेज होते हुए देखा, हमने अलमारियों को टूटते हुए देखा। ये सामान कितने दिन का है? चंद दिन में ये चीजें खत्म हो जाती है। याद रखो किसी का दिल मत दुखाना, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनना। मौलाना रूम फरमाते हैं अज हजार काबा यक्तिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर की हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर नूर अली शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ उर्से पाक की महफिल में आने वालों, आज ये पैगाम लेकर जाना अल्लाह के वली के उर्स से कि हमको अपनी मेहनत की कमाई से लाई हुई बाइक पे बैठना है, किसी की दी हुई बाइक पे नहीं बैठना है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। अरे मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सारी जिम्मेदारी आपने जहांगीर भाई को दे दी है। उड़ीसा में तो हर कोने से मजमे में से नारे की आवाजें आती थी, लेकिन आज इतनी सर्दी का एहसास आपको? कैसे आप अल्लाह के वली से मोहब्बत करने वाले हो, कैसे नूर अली शाह बाबा से मोहब्बत करते हो, कैसे सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करते हो। ये पैगाम पहुंचा के जा रहा हूं, किसी से भीख में ली हुई चीज पर नहीं बैठना है, बल्कि हमको अपनी मेहनत से कमाना है। और वो तभी कमाओगे जब तुम तालीम हासिल करोगे, जब एजुकेशन तुम्हारे पास होगा, जब शिक्षा तुम्हारे पास में होगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये जहेज क्या है? चंद दिन में सामान खत्म हो जाता है। मांगने से मैं मना नहीं करता, मैंने कहा मांगो, मांगना मोमिन की शान है। मैं मांगने से मना नहीं करता, लेकिन कहां मांगना चाहिए? ये कारी जहांगीर आलम से मत पूछो, ये सैफ रजा कानपुरी से मत पूछो, ये अपनी मस्जिद के इमाम साहब से मत पूछो, ये नदीम रजा फैजी से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो कि हम मांगे तो कहां मांगे। अरे सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मत पूछो, चलो बरेली की सरजमीन पे चलते हैं और आला हजरत से पूछते हैं, ऐ मेरे इमाम इश्क मोहब्बत, ऐ तू दिए हदाई के बख्शिश, ऐ इमाम जलीलुल शान, हम मांगे तो कहां मांगे? कौन हमें देगा? तो गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। देता है, देने को मुंह चाहिए। पहले पहले पहना दे माशाल्लाह। हाँ 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 हाँ। वाह वाह भाई, बैठ जा। कोई इंसान
किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। हम मांगने से मना नहीं करते। मांगो, मांगना मोमिन की शान है। मांगो, मांगना मोमिन की शान है। लेकिन दुनिया वालों से मांगोगे 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, और जब नबी की बारगाह से मांगोगे तो कभी खत्म नहीं होगा। तवज्जो दीजिए मेरी तरफ तवज्जो दे। दुनियादारों से मांगोगे चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, और नबी अता करेंगे, फिर वो खत्म नहीं होता है। अरे हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान वो है कि अगर मां लेने वाला इस दरवाजे से लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, तीसरे पे आ जाए तब भी देता है, चौथे पे आए तब भी देता है, 5वें पे आए तब भी देता है, 6ठे पर आए तब भी देता है, 7वें पे आ जाए, 7 दरवाजों पे बारी बारी आए तब भी मेरा दादा हातिम ताई मना नहीं करता है, 7 दरवाजों पे देता है। तब आले रसूल ने कहा, मोहब्बत होगी तो खामोश नहीं रहोगे। आले रसूल ने कहा, अरे वो तेरा दादा है, दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता। एक पे लेके दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है, 7 पे पहुंच जाए तब भी ख्वाहिश नहीं पूरी होती। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि एक बार मेरे नाना की चौखट पर जो भी आ जाए कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। इमाम पुकार उठे, वाह क्या जूजो करम है शहेबत हा तेरा, वाह क्या जूजो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला। हाय नारे तकबीर, आज जोर से, हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, हाय 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मांगो नबी की बारगाह से, आओ नबी की बारगाह में, आओ मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं। अपने रब से मांगो, अपने नबी से मांगो, अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। किसी बंदे के देने से कभी पूरा नहीं होता है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम है खुदाया, तुझे हमद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आओ नबी की दो चौखट पर, हाय हाय हाय, इतना देते हैं मेरे आका। अल्लामा हसन फरमाते हैं, आता है फकीरों पे, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हाय हाय हाय, और फरमाते हैं, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, माशाल्लाह, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, बेशक, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। नबी देंगे तब घर का गुजारा होगा, नबी देंगे तब घर का पूरा होगा। माशाल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, तुन कहल मरअतु ले अरबाइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। नबी फरमाते हैं, जब निकाह किया जाता है तो औरत की 4 चीजें देखी जाती हैं। या तो लड़की का माल देख के निकाह किया जाता है कि बड़ा मालदार घराना है, जहेज बहुत मिलेगा, भले हसबिहा, या उसका खानदान देख के निकाह किया जाता है कि बड़े दबंग लोग हैं, मेरा रिश्ता हो जाएगा तो मेरे पीछे एक सपोर्ट हो जाएगी, खानदान देख के निकाह करता है आदमी। 2, नबी फरमाते हैं भले जमालिहा, या लड़की की खूबसूरती देख के निकाह करता है। नबी फरमाते हैं वले दीनहा, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह करता है। नबी ने क्या पैगाम दिया अपने उम्मतियों को? फरमाया मेरे आका ने कि लड़की की दौलत देख के निकाह मत करना, खानदान देख के निकाह मत करना, उसकी खूबसूरती देख कर निकाह मत करना। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। नबी फरमाते हैं, वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफदलो, काली कलूटी बांदी ज्यादा बेहतर है। नबी फरमाते हैं, उस हसीन से जो फितने उठाती हुई चलती,
जवाब मिल गया बरेली की सरजमीन से, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। नबी ने फरमाया कि दौलत देख के निकाह मत करना, खानदान देख के निकाह मत करना, खूबसूरती देखकर निकाह मत करना, क्योंकि दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। और हुस्नो जमाल, आज का हुस्न कोई हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और अंदर से बाहर निकलने के बाद देख लो, ये कोई हुस्न है? चंद दिन में खत्म। दीनदारी बाकी रहती है, जमीन के ऊपर भी बाकी रहती है, जमीन के नीचे भी बाकी रहती है। और जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। आज दीनदार लड़की को आदमी इख्तियार नहीं कर रहा है। अगर कोई घर के अंदर रहने वाली लड़की है, नमाज पढ़ने वाली है, अल्लाह की इबादत करने वाली है, पर्दा करने वाली है, तो कहा जाता है कि ये मॉडर्न जमाने में नहीं जी पाएगी, माज़अल्लाह। हाँ, अपनी सोच बदलो, अपनी सोच को बदलोगे और दीनदार लड़की को इख्तियार करोगे तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। जो आज हमारे घरों के अंदर के माहौल बिगड़ गए, 120 दिन का जब हमल हो जाता है ना, 4 महीने का, तब उसकी तकदीर लिख दी जाती है, उसकी उम्र लिख दी जाती है, उसकी किस्मत में कितनी रोजी है ये लिख दी जाती है, उसकी मौत लिख दी जाती है, कितने साल जिएगा, उसकी सआदत और शकावत लिख दी जाती है कि ये सईद है कि शकी है, नेक बख्त है कि बदबख्त है, ये लिख दी जाती है। 4 महीने का जब हमल हो जाता है, 4 महीने का जब हमल हो जाता है, तब उसके बदन में रूह डाल दी जाती है और उसकी किस्मत लिख दी जाती है। अब सुनना, तवज्जो देना, डॉक्टर कहता है जूस पिलाओ ताकि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, अनार का जूस पिलाओ ताकि बच्चे में खून की कमी ना हो, सेब खिलाओ ताकि बच्चा खूबसूरत हो। एक सोचने वाली बात है कि जब माँ जूस पिए तो असर बच्चे पे पड़े, जब माँ दूध पिए तो उस दूध का असर बच्चे पे पड़े, बच्चा ताकतवर हो। जब माँ फल खाए, उम्दा गिजाएं खाए तो बच्चे पर असर पड़ता है। और जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? जब माँ कुरान की तिलावत करेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? क्या अच्छा है भाई। सरकार गौसे आजम अपनी माँ के शिकम से 17 या 18 पारों के हाफिज पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ने वाली थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 या 15 सिपारों के हाफिज पैदा हुए। क्यों? क्योंकि माँ कुरान पढ़ने वाली थी। अरे जब माँ कुरान पढ़े तो बच्चे पे उसका असर होता है। माँ फल खाए, दूध पिए, तब बच्चे पर असर हो जाए। तो माँ नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी तो उसका असर बच्चे पर क्यों नहीं होगा? और यहीं से पैगाम ले जाओ, ऐ मेरी माँ और बहनों, जब इस हालत में आओ तो अल्लाह की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो। क्योंकि जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बच्चा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। अरे माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीद होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। अरे माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा वारिस पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा गाजी पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफस्सिर आजम होता है। अरे बाप वो हो जो मुफस्सिर
अगर मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताज शरिया के नाम से जानती है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी रात जूजू पूरी हो रही है, जज्बात इंशाल्लाह जवान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, माँ जूस पिए तो बच्चे पे असर पड़े, तो जब माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं होगा। बेशक। आज जो बच्चे टिकटॉक पे रील बना रहे हैं, इंस्टा पे रीलें डाल रहे हैं, फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, वजह कि जब वो माँ के शिकम में थे तो माँ सीरियल देख रही है, माँ दूध पिला रही है, फिल्म की स्टोरी सामने चल रही है, गाने बज रहे हैं, असर बच्चों पर गया। अपने घरों के माहौल दुरुस्त करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब एक ईसाई कमांडर को पकड़ा तो उसने कहा, आज तुम हम पे गालिब आ गए, लेकिन हम तुम्हारी औरतों को इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सके। देख लो आज हमारे घरों का हाल। आज हमारे घरों के अंदर जहां कुरान होना चाहिए था वहां टीवी ने जगह ले ली। कुरान इतने अंदर हमने छुपा के रख दिया, हाथ भी नहीं पहुंचता और सामने टीवी चल रही है, एलसीडी। वही फिल्मों की बातें, गानों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें। 10-15 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब कुरान पढ़े बैठ के, आज सब नबी पे दुरूद पाक पढ़े, लेकिन नहीं। घरों के माहौल खराब हो गए हमारे। घरों के माहौल दुरुस्त करो। इस मोबाइल ने इतने घर तबाह कर दिए। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। अभी एक बेटी मुर्तद्दा हुई है स्नैपचैट की वजह से। सिर्फ ऐसे ऐसे ऐप चल गए ना, स्नैपचैट पे अफेयर हो गया माज़अल्लाह। अपने घरों का जायजा लो। काश हमने अपनी बेटी के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दी होती। काश हमने अपने घर में बैठ करके तमाम घर वालों को बिठा करके और उनके सामने हजरत फातिमा का पर्दा बताया होता। काश हमने हजरत ज़ैनब का पर्दा बताया होता अपनी बच्चियों के सामने, लेकिन नहीं। हमने अपनी बच्चियों के सामने हजरत फातिमा का पर्दा नहीं बताया, हजरत ज़ैनब का पर्दा नहीं बताया। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा जिन्होंने अपने शौहर अली को वसीयत की थी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा। उस फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊरो वहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। लोगों, कौन है हजरत फातिमा तो ज़हरा? अल्लाह अकबर। उनका पर्दा बताओ अपनी बेटियों को, उनका पर्दा बताओ अपने घर की बहुओं को, उनका पर्दा बताओ। अल्लाह अकबर। ख़वातीन के सामने उनके पर्दे का जिक्र करो। हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ। वो हजरत ज़ैनब जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी, थोड़ा सा चादर का किनारा सरक गया। हजरत फातिमा ने कहा, बेटी ज़ैनब सर से चादर ना उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। तब हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था, अम्मी आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन सर से चादर नहीं उतरेगी। अल्लाह अकबर। शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। बुझते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे, इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ अपनी बच्चियों
को। हजरत सकीना का पर्दा बताओ अपनी बच्चियों को। वो हजरत सकीना जब मेरे इमाम का सर जा रहा था यजीद के दरबार में, दमिश्क के करीब पहुंचने वाला था, मेरे नबी के एक सहाबी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। इस नवासे रसूल का सर जा रहा है, लखते जिगर का, नबी के लखते जिगर का सर जा रहा है। अल्लाह अकबर। रोते हुए आए और हजरत सकीना के पास आके कहते हैं, ये दिरहम और दीनार है मेरे पास में, इसे कबूल कर लीजिए। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए ये दिरहम और दीनार, कहा आप मुझसे कुछ तलब करें। तब हजरत सकीना ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसा करो, ये दिरहम और दीनार की थैली उसके हाथ में दे दो जिसके पास मेरे बाबा के सर वाला नेजा है, जिस नेजे पर मेरे बाबा का सर है, और जो नेजा एक यजीदी के हाथ में है, इसे ले जा करके वो दिरहम और दीनार दे दो और उससे कहो कि हमारे पास से सरे मुबारक को दूर लेकर चला जाए। नबी के सहाबी ने कहा, इससे आपको क्या होगा फायदा? तब हजरत सकीना ने कहा कि सरे मुबारक हमारे बराबर में चल रहा है तो लोगों की नजरें सरों पर कम बल्कि हमारे चेहरों पर ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारी बेपर्दगी हो रही है। ये सरे मुबारक जब आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सर पर होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम ने भी पर्दे का ख्याल रखा। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत सकीना का पर्दा ये है, हजरत जैनब का पर्दा ये है। अल्लाह अकबर। अपनी बच्चियों को जब हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में बताओगे कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। हजरत जैनब के पर्दे के बारे में बताओगे कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। अपनी बच्चियों को सकीना के पर्दे के बारे में बताओगे कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। और अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि सीरत फातिमा की किताब दो, सीरत जैनब की किताब दो और बताओ अपनी बच्चियों को कि बेटी सबसे ज्यादा मोहब्बत एक बाप अपनी बेटी से करता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत एक भाई अपनी बहन से करता है, बेटी सबसे ज्यादा मोहब्बत एक माँ अपनी बेटी से करती है। इसके अलावा अगर कोई मोहब्बत का दावा करे तो सारी मोहब्बतें झूठी है। माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता। अरे वो बाप जब औलाद नहीं होती है तो बाप बलियों के आस्थानों पे जाता है, आलिमों के घरों के चक्कर लगाता है कि दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए या मेरे घर में कोई बेटी आ जाए। अल्लाह अकबर। बाप से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा अपनी औलाद से? अल्लाह अकबर। आज वही बाप की मोहब्बत को औलाद भूल जाती है, आज वही औलाद माँ बाप की खिदमत को भूल जाती है, आज वही औलाद माँ बाप की दुआओं को भूल जाती है कि माँ बाप ने कैसे दुआएं मांगी थी इस औलाद के लिए। जवान होती है माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है, बाप झोपड़ी में आंसू बहा रहा है, बाप तीनों में बैठ के आंसू बहा रहा है। कितने बुजुर्ग हैं जो आंसू बहाते हैं। मैंने बुढ़ापे में रक्शे चलाते हुए बुजुर्गों को देखा, मैंने कहा क्या करते हो, क्या जवान औलाद रही? कहते हैं मौलाना साहब औलाद तो है लेकिन शहर में रह रहा है, अपनी फैमिली को लेकर के घर के गुजारे नहीं चलते, कहां से लाऊं, अब बुढ़ापे में मुझे रक्षा चलाना पड़ रहा है। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए दुआएं मांगी थी? अल्लाह अकबर। कौन सा मुंह लेके जाओगे अपने आका की बारगाह में? आज कितने बाप आंसू बहा रहे हैं। याद रखना, आज जिस बूढ़े बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि जब चारपाई इनकी घर से उड़ जाएगी फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज इस मिलावटी दौर में जहाँ हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, जहाँ तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करके जिंदगी गुजारो, अपने माँ बाप की खिदमत करके जिंदगी को गुजारो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन एहसास होता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन पता चलता है आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। यही आखिरी बात सुनो, तकरीर में खत्म करने जा रहा हूं। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत पता तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उठ जाती है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने? गर्मी पड़ती है, पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो, आराम मिल जाता है। एसी फेल है उस पेड़ के नीचे हवा के सामने।
चारपाई बिछा के बैठ जाओ, आराम मिल जाता है। ऐसे ही बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब तक बाप का साया होता है ना, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, तमाम पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप का साया उठा, उस दिन घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू, जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू। रिश्तेदार तो साहब पहले ही से ताक लगाए बैठे होते, झगड़े शुरू। तब एहसास होता है औलाद को कि बाप मेरे लिए कितना बड़ा साया था। वक्त पर काफी है खतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत वर्षा में हो तो किस काम का। अब तो बाप है नहीं दुनिया में। कभी बाप की हथेलियों की तरफ देख लिया करो, कभी बाप की सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी अपने बाप की सिमटी हुई रगों की तरफ देख लिया करो। ये बूढ़े बाप हैं, ये क्या नहीं करते अपनी औलाद के लिए, कौन सी कुर्बानी नहीं देता बाप अपनी औलाद के लिए। ऐसी सर्दी में सुबह को देखना आप 4 बजे के टाइम पे समंदर की तरफ मछलियां पकड़ने जाने वाला एक बाप ही तो है। बेटा तो आराम से लिहाफ ओढ़ के लेट रहा है, कंबल ओढ़ के, और वो ऐसी सर्दी में साइकिल से जा रहा है। अभी इधर तलछुआ है क्या है, एक प्रोग्राम में गया था समंदर के किनारे में, और रात में जब वापस हुआ 3 बजे के टाइम, तो लाइन से लोग जा रहे थे साइकिलों से, कोई पैदल। हमने कहा ये कहाँ जा रहा है, कहा ये समंदर में मछलियां पकड़ने जा रहा है। सोचने लगा ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद तो मेरी तरह जो है दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, मेरी औलाद सुकून से जिंदगी गुजारेगी। ये एक बाप ही तो है। कोई भुवनेश्वर कमाने जा रहा है, कोई कटक जा रहा है सर्दी में, कोई कलकत्ता कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये डॉक्टरों बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, ये डॉक्टरी की फीस भरने वाला भी एक बाप है, ये इंजीनियरिंग की फीस भरने वाला भी एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। और वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर घर से बाहर, आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, वो बाप दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। बेटा शहर में आराम से जिंदगी बसर कर रहा है, पेड़ गांव में रहेगा और फल शहर में पहुंच गए। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप ने जाकर के आस्थानों पे दुआ मांगी थी मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए? इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ऐसी सर्दी के आलम में जब बेटा रात में 2-3 बजे घर पर जाता है, तो ऐसी सर्दी के आलम में घर में अगर किसी के जागने की वजह से आवाज आती है, तो सबसे पहले दरवाजा खोलने के लिए या तो माँ दरवाजे पर आती है या बाप दरवाजे पर आता है। बेटा बाहर चला जाए, माँ बाप की नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, अभी मेरा बेटा नहीं आया है, अभी मेरा लखते जिगर घर में नहीं आया है। ये माँ बाप है, माँ बाप जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई खैरियत लेने वाला नहीं होगा, कोई फोन करके ये पूछने वाला नहीं होगा कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा कब घर पर तेरी वापसी हो रही है। ये सिर्फ एक माँ बाप है जिनको फिक्र लगी रहती है कि अभी मेरा बेटा घर पर नहीं आया। बेटा अगर परदेश में बीमार पड़ जाए तो माँ यहाँ तड़पने लगती है कि रात से मेरा दिल नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है, आज मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। ये माँ है, ये माँ तड़पता है, कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है।
और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। ऐ लोगों, अपने माँ बाप की कदर कर लो। ये उर्स का यही पैगाम है। नूर अली शाह बाबा के उर्स में आने वालों, ये पैगाम लेकर के ये दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ कि हम इस उर्स पाक से जा रहे हैं, हम वली से मोहब्बत करने वाले हैं। कभी अपने माँ बाप की खिदमत को नहीं छोड़ेंगे, कभी अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे, उनकी फर्मा बरदारी करते रहेंगे, अपने घरों का माहौल दुरुस्त करेंगे। जब तुम्हारे घरों का माहौल दुरुस्त होगा और जब तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माने मांगी थी, बंदा नवाज से। अल्लाह अकबर। शेर सुनना दिल पे ले जाना लिख करके। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माने मांगी थी, बंदा नवाज से। और अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज। हाय हाय हाय, क्या अच्छा है भाई, जवाब नहीं है। वाह, अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लिया करो। अगर कोई बेटा ये चाहता है ना मैं दोनों जहान में कामयाब हो जाऊं, तो माँ बाप की खिदमत करना। आज दुआ कराते फिर रहे हम जगह जगह, हजरत दुआ कर दो, कारोबार में बरकत नहीं होती, मकान में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं। कराते फिर रहे, लेते नहीं है। जो घर में माँ बाप बैठे ना हमारे, जिनकी दुआ के बारे में नबी ने फरमाया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती। तो माँ बाप से दुआएं कराओ। कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ। बिजनेस में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। ये माँ बाप है। पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्यों? कि अल्लाह के हुकूक की अदायगी के बाद बंदों में अगर सबसे बड़ा हक किसी का है तो वो माँ बाप का है। तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। वलियों से सच्ची मोहब्बत यही है कि अपनी जिंदगी इस्लाम के दायरे में गुजार के जाओ। अपने घरों का माहौल दुरुस्त करो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। घरों में पर्दे का माहौल कायम करो, खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों से भी कहो कि सब अल्लाह की इबादत करें। कुरान घर में पढ़ो। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है उस घर में बरकतें नहीं होती, और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं कुरान की तिलावत सुनने के लिए। यह हदीस पाक से साबित है कि एक हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, आका मैं अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, मेरा बच्चा पालने में लेटा था, घोड़ा बराबर में बंधा हुआ था। अचानक से मेरे घर की छत फटी और ऊपर एक रोशनी निकली जो आसमान से जाकर के मिल गई। तो मेरे आका ने फरमाया कि जब मैं तिलावत बंद कर देता तो वो रोशनी खत्म हो जाती। तो नबी ने फरमाया जब तुम कुरान पढ़ रहे थे तो अल्लाह के फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए आए थे, जब तुम तिलावत रोक देते थे तो फरिश्ते चले जाते थे। क्या समझे? जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सुबह के वक्त रोजी तकसीम होती है, खुद भी फजर की नमाज पढ़ो, सब घर वालों को उठाओ और कहो सब फजर की नमाज अदा करें, और सब फजर की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत करें। फिर देखो घरों में कैसे बरकतें होती हैं। बरकतें तुम्हारे घरों का तवाफ करेंगी। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा।
आज हम वारिस पाक से मोहब्बत करते हैं, आज हम सरकार मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, आज हम हुजूर नूर अली शाह बाबा से मोहब्बत करते हैं, आज हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं। वजह यह है कि इन्होंने अच्छे काम किए, और अच्छे काम जब किए तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया। तुम भी अच्छे काम करो, लोग तुम्हारा जिक्र करेंगे। तुम भी नेक परहेजगार बन के जाओ, लोग तुम्हारा जिक्र करेंगे। इमाम गजाली ने फरमाया, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं। यही मेरा एक पैगाम है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए, और जो मैंने बयान किया है पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे।